सरकार रिपीट कराने के लिए दमखम लगा रही कांग्रेस के लिए इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी चुनौती होगी 19 सीटों पर टिकट फाइनल करना। इसकी बड़ी वजह भी है। दरअसल इन 19 में से 13 सीटें वो हैं जहां से निर्दलीय जीतने वाले विधायकों ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है और 6 सीटें वे हैं जहां बसपा से जीतने वाले विधायक अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। खास बात यह भी है कि 13 निर्दलीयों में से 10 कांग्रेस के बागी थे जिन्होंने टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए और बागी जीतकर विधानसभा पहुंच गए। इसके बाद जब सरकार संकट में आई तो सभी निर्दलीयों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दे दिया। अब चुनाव से पहले टिकट की दावेदारी के जो हालात बन रहे हैं उनको देखकर साफ लग रहा है कि कांग्रेस इन सीटों पर फिर से टिकट की लड़ाई और बगावत का सामना करेगी। कांग्रेस की दुविधा है कि अगर मौजूदा विधायकों को टिकट देती है तो पिछली बार जिनकी हार हुई है वे नेता बगावत कर सकते हैं। अगर पिछली बार के उम्मीदवारों को टिकट दी जाती है तो मौजूदा विधायक इन सीटों पर बगावत कर सकते हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि जिन सीटों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की है वहां ज्यादातर जगह सचिन पायलट के समर्थकों को टिकट मिला था। वहीं बगावत करके कांग्रेस उम्मीदवार को हराने वाले ज्यादातर कांग्रेसी अशोक गहलोत के समर्थक थे। बाद में चुनाव जीतकर इन बागियों ने विधानसभा में सरकार को बचाने के लिए गहलोत को समर्थन दिया। कांग्रेस को समर्थन देकर विधायकों में विधानसभा में सरकार को मजबूत करने के बदले ये सभी इस बार कांग्रेस की टिकट के स्वाभाविक दावेदार बन गए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को जो घोषित प्रत्याशी बगावत के कारण चुनाव में हारे वो निर्दलीय विधायकों को न सिर्फ विरोध कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस संगठन से अपनी दावेदारी भी जता रहे हैं। उनका कहना है कि बगावत के कारण वोटों का बंटवारा होने से उनकी हार हुई। हार के लिए सीधे तौर पर बागी जिम्मेदार हैं। 13 निर्दलीयों में से महुआ से ओम प्रकाश हुड्डा, किशनगढ़ से सुरेश टांक, बहरोड़ से बलजीत यादव को दूसरे दलों से होने के कारण अलग भी रखा जाए तो बाकी 10 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को कांग्रेस के बागियों ने ही हराया था। बस्सी विधायक लक्ष्मण मीणा, जयपुर की बस्सी सीट से पिछली बार निर्दलीय के रूप में जीत दर्ज करने वाले लक्ष्मण मीणा ने विधानसभा में कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। पिछली बार यहां से कांग्रेस ने दौलत सिंह मीणा को मैदान में उतारा था। इस बार टिकट को लेकर यहां कांग्रेस में रस्साकसी है क्योंकि लक्ष्मण मीणा भी यहां से टिकट के दावेदार होंगे। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए लक्ष्मण मीणा गुट के लोगों को तवज्जो मिली तो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने विरोध कर दिया और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेटर लिखकर पार्टी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया था। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह तय करना होगा कि पिछली बार उम्मीदवार रहे दौलत सिंह को टिकट दिया जाए या फिर लक्ष्मण मीणा को। दोनों ही स्थिति में यहां बगावती तेवर ही दिखेंगे। जयपुर की शाहपुरा सीट पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने मनीष यादव को टिकट दिया था। आलोक बेनीवाल ने कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़ा और जीत गए। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के बागी आलोक बेनीवाल और कांग्रेस उम्मीदवार मनीष यादव में ही रहा था। मनीष दूसरे नंबर पर थे। इस बार यहां से मनीष यादव और आलोक बेनीवाल दोनों कांग्रेस से टिकट के दावेदार हैं। मनीष यादव ने पिछले दिनों कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सामने शाहपुरा में निर्दलीय विधायक को ज्यादा तवज्जो मिलने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होने के आरोप लगा दिए थे। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने नितेश बैरवा को टिकट दिया। बाबूलाल नागर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। चुनाव में नागर की जीत हो गई। अब नागर ने विधानसभा में गहलोत सरकार को समर्थन दे रखा है। यह बात दूदू विधानसभा सीट की है। नागर इस बार फिर से चुनाव की तैयारी में है। यहां से रितेश बैरवा की दावेदारी भी है। ऐसे में इस बार फिर यहां टिकट को लेकर रस्साकसी दिखाई दे रही है। खंडेला सीट के विधायक महादेव सिंह, खंडेला में कांग्रेस ने सुभाष मील को पिछले चुनाव में टिकट देकर मैदान में उतारा था। यहां से महादेव सिंह खंडेला ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और कांग्रेस उम्मीदवार को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया। अब महादेव सिंह का कांग्रेस को समर्थन है। ऐसे में इस बार सुभाष मील और महादेव सिंह के बीच टिकट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। पाली की मारवाड़ जंक्शन विधानसभा सीट से पिछली बार कांग्रेस ने जसाराम राठौर को टिकट दिया था, लेकिन खुशवीर सिंह ने बगावत करके निर्दलीय के तौर पर चुनाव में ताल ठोक दी और जीत खुशवीर सिंह की हुई। विधानसभा में खुशवीर सिंह ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है। इस लिहाज से इस बार उनकी दावेदारी मजबूत है। पिछली बार चुनाव लड़ने वाले जसाराम भी दावेदारी कर रहे हैं। सिरोही विधानसभा सीट कांग्रेस ने यहां से संयम लोढ़ा का टिकट काटकर जीवाराम आर्य को मैदान में उतारा था। संयम लोढ़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ा और जीत गए। विधानसभा में लोढ़ा ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया। मुख्यमंत्री ने उनको अपना सलाहकार बना रखा है। इस बार सिरोही में फिर से टिकट को लेकर खींचतान अभी से मच गई है।
अशोक चांडाक को कांग्रेस ने गंगानगर सीट से टिकट दिया था। यहां से राजकुमार गौड़ ने बगावत करके चुनाव लड़ा और निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की। गौड़ ने कांग्रेस सरकार को अपना समर्थन दिया है। इस बार चांडाक और गौड़ टिकट के दावेदारी जता रहे हैं। चांडक पायलट समर्थक हैं और गौड़ गहलोत समर्थक माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशलगढ़ से कांग्रेस ने लोकतांत्रिक जनता दल से गठबंधन किया था। गठबंधन के तहत पूर्व विधायक फतेह सिंह ने चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेस की बागी रमीला खड़िया ने चुनावी मैदान में उतरकर कांग्रेस के सारे गठबंधन और समीकरण बिगाड़ दिए। रमीला यहां से निर्दलीय के रूप में विधायक हैं, अब कांग्रेस को समर्थन दे रखी हैं। इस बार के लिए कई दावेदार सामने आ चुके हैं। बहरोड़ से बलजीत यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर रामचंद्र यादव दूसरे नंबर पर रहे। अब बलजीत यादव ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। बलजीत भी यहां से टिकट के दावेदारी जता रहे हैं। थाना गाजी पिछली बार कांग्रेस ने यहां सुनील कुमार को टिकट दिया था। यहां से कांति प्रसाद मीणा निर्दलीय जीते। कांग्रेस सरकार पर जब संकट आया तो कांति ने विधानसभा में सरकार को समर्थन दे दिया। थाना गाजी में पिछली बार भाजपा और कांग्रेस दोनों में बगावत हुई थी। मुख्य मुकाबला दोनों निर्दलीयों के बीच है। कांति प्रसाद और हेम सिंह भड़ाना में था। यहां भाजपा और कांग्रेस तीसरे व चौथे नंबर पर रही थी। गंगापुर सिटी कांग्रेस ने यहां से राजेश अग्रवाल को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। रामकेश मीणा ने बगावत करके निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा और जीते। विधानसभा में कांग्रेस को समर्थन देने के कारण इस बार उन्हें गंगापुर सिटी से कांग्रेस की टिकट का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। राजेश अग्रवाल भी यहां से पार्टी के टिकट की मांग कर रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी गंगापुर सिटी में कांग्रेस के टिकट को लेकर नेताओं में जोर आजमाइश जारी रहेगी। किशनगढ़ पिछली बार सुरेश टांक भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। वे निर्दलीय मैदान में उतरे, किशनगढ़ से चुनाव जीत गए, बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया। इस बार चर्चा है कि सुरेश टांक को किशनगढ़ से कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। पिछली बार कांग्रेस ने नंदाराम को उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक नाथूराम सिडोदिया ने भी बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। इस बार ये दोनों कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं। दौसा जिले के महुआ सीट से ओम प्रकाश हुड्डा निर्दलीय जीते थे। 2013 के चुनाव में हुड्डा ने भाजपा से जीत दर्ज की थी। 2018 के चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़े और जीत गए। बाद में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दे दिया। यहां से कांग्रेस ने अजय कुमार को टिकट दिया था। हुड्डा के कांग्रेस को समर्थन देने से यह तय नहीं है कि यहां से कांग्रेस से पिछली बार चुनाव लड़ने वाले अजय कुमार को टिकट मिलेगा या हुड्डा को। यहां से हरि सिंह महुआ के पुत्र अजीत सिंह भी टिकट के दावेदार हैं। पिछले चुनाव में उदयपुर बाटी, तिजारा नगर, करौली, नदबई और किशनगढ़ बास विधानसभा सीट से बसपा के उम्मीदवार जीते। बाद में सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार इन 6 सीटों पर कांग्रेस में टिकट को लेकर निर्णय लेना ज्यादा मुश्किल होगी। पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने फिर से टिकट के लिए भागदौड़ शुरू कर दी है। दूसरी तरफ मौजूदा विधायक होने के नाते सभी जगह पिछली बार बसपा से लड़ने वाले उम्मीदवार अपने आप को कांग्रेस का अगला उम्मीदवार मानकर चल रहे हैं। सरकार में शामिल होने के बाद उनके हिसाब से ही इलाके में कांग्रेस की ओर से काम हो रहे हैं। संगठन के स्तर पर भी उनको तवज्जो मिल रही है। ऐसे में कार्यकर्ता असमंजस में है कि टिकट किसको मिलेगा। उदयपुर वाटी की बात की जाए तो त्रिकोणीय मुकाबले में यहां से बसपा के राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने पिछले चुनाव में 34.5% वोट हासिल करके जीत हासिल की। कांग्रेस के भगवान राम सैनी तीसरे नंबर पर रहे थे। दूसरे नंबर पर भाजपा के शुभकरण चौधरी थे। बसपा से जीतकर विधानसभा पहुंचे राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कांग्रेस को समर्थन दिया। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए। वे अभी सरकार में मंत्री हैं। गुढ़ा को उदयपुर बाटी से कांग्रेस का टिकट का दावेदार माना जा रहा है। वहीं पिछली बार हारने वाले भगवान राम सैनी खुद को कांग्रेस का दावेदार बता रहे हैं। तिजारा में कांग्रेस के उम्मीदवार दुर्रू मियां को बसपा से संदीप यादव ने हराया था। संदीप बसपा से चुनाव लड़े। विधायक बनने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दुर्रू मियां क्षेत्र में एक्टिव हैं और चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। संदीप यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद स्थानीय कांग्रेस के नेताओं में टिकट को लेकर खींचतान की स्थिति है। पिछले चुनाव में नगर विधानसभा सीट पर कांग्रेस, भाजपा और बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच बहुकोणीय मुकाबले में बसपा के बाजी वली जीते थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के नेम सिंह, तीसरे नंबर पर भाजपा की अनीता सिंह, चौथे नंबर पर कांग्रेस के मुरारी लाल रहे। वाजी वली अब कांग्रेस में शामिल हो गए। सरकार को बचाने में सहयोग देने के कारण वाजी वली को यहां का दावेदार माना जा रहा है। करौली में 2018 में कांग्रेस के दर्शन सिंह, भाजपा के ओम प्रकाश सैनी, बसपा के लाखन सिंह के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। वोटों के बंटवारे पर सबसे ज्यादा 36% वोट हासिल करके बसपा के लाखन सिंह यहां से जीते। बाद में लाखन सिंह कांग्रेस में शामिल हो गए। सरकार ने लाखन सिंह को डांग विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त कर रखा है। लाखन सिंह यहां से कांग्रेस टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं। वहीं इस बार करौली में दर्शन सिंह फिर से दावेदारी जता रहे हैं। ऐसे में बगावत के हालात पैदा हो सकते हैं।
नदवई बसपा से चुनाव लड़कर जोगिंदर सिंह अवाना नदवई से विधायक बने, फिर कांग्रेस में शामिल हुए। गहलोत सरकार में वे देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन हैं। अवाना के कांग्रेस में शामिल होने के बाद पुराने कांग्रेसियों में अंदर खाने गुटबाजी हावी है। एक तरफ अवाना नदवई से कांग्रेस टिकट पर दावा ठोक रहे हैं, वहीं यहां से पिछली बार चुनाव लड़ने वाले हिमांशु कटारा भी टिकट मांग रहे हैं। अलवर की किशनगढ़बाद सीट से पिछली बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद कर्ण सिंह यादव को हराकर बसपा के दीपचंद खेरिया जीते थे। बाद में दीपचंद कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बार यहां से दीपचंद की कांग्रेस से दावेदारी देखते हुए कांग्रेस में अंदर खाने उथल पुथल मची हुई है। खुद कर्ण सिंह भी सक्रिय हैं। ऐसे में यहां से कांग्रेस के लिए टिकट का निर्णय करना चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इन 19 सीटों पर कांग्रेस क्या फैसला लेती है।